हेलो गाइस। तो आज हम आप लोग के लिए और एक ब्लॉग लेके आए हैं। तो वो भी एक डरावनी कहानी है, पर मेरी तबीयत सही नहीं है और आप देख सकते हो मेरे चेहरे वैसे मुरझा गया है, क्योंकि अभी शायद गर्मी बढ़ रही है, इसकी वजह से मेरे को लू लग गया होगा, शायद इस कारण हो सकती है। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बट बहुत ज़्यादा गोरी लग रही हो आप। मैं तो गोरी हूँ तो लगूंगी। अब एक कहानी है जो कि मैं वो सच्ची घटना लेके आई हूँ। तो मेरे भैया की कहानी है और कहानी में ये है कि मेरे भैया एक दिन गए थे उन भैया के जो दोस्त है उसके बेटे की बर्थडे पार्टी पे। ठीक है, तो बर्थडे पार्टी पे जैसे भैया गया, वहाँ पे जाके मतलब सब लोग दोस्त लोग तो रात को रुके थे, तकरीबन 12 बजे तक वैसे रुके थे, है ना, 12-1 बजे तक रुके थे, पार्टी चल रही थी। और सब लोगों ने तो खा के, जितने रिश्तेदार ये सब आए थे वो लोग चल गए थे। बाकी रह कौन गया था? रह गया था जैसे कुछ कुछ दोस्त लोग थे वो रह गए थे, है ना। तो वो लोग ना क्या कर रहे थे ना, तो उन लोग ना खाना पीना खा के और कुछ रिश्तेदार चले गए थे। तो मेरे भैया छत पे मेरे भैया मतलब वो जो जहाँ पे मतलब वो क्या कहते हैं, लॉज में, वो छत के ऊपर भैया था, है ना, गर्मी की मौसम थी और वो छत पे मोबाइल लेके चला रहा था, गेम खेल रहा था। और गेम खेलते खेलते वो अचानक देखा ना, खाना जो है सब्जी, वो सब्जी की वो बड़ी सी जो पतीले है वो खुद चल रहा है। जब वो चल कैसे रहा है खुद, फिर भैया ने फॉलो किया, अरे आवाज़ आ रही है, इतनी रात में कौन है? तो भैया कुछ नहीं बोला, चुपचाप भैया लेट के देख रहा है। और भैया लेटे लेटे फिर ध्यान दिया आखिर कौन है, और देखा, फॉलो किया तो किसी के हाथ दिखा, ऐसे बहुत बुरी तरीके से हाथ, पूरे काले चले टाइप के हाथ। वो देख के भैया डर गया और भैया फिर देखा कि मतलब वहाँ से कोई फिर से आया, पूरी फुल बॉडी ही दिख गया भैया को, और आके वो सब्जी चुरा रहा था। सब्जी चुराने का मतलब क्या, सब्जी को खींच रहा था, खींचने की कोशिश कर रहा था। और जैसे ही मतलब दोस्त, फिर भैया तो डर के मारे चिल्लाने लगे, फिर सारे दोस्त छत पे दौड़ दौड़ के आए सीढ़ी पे चढ़ के। तो भैया बोला कि सीढ़ी में तू लोग आ रहे वहीं पे रुकना, कोई है तो सीढ़ी में। वैसे इन लोग भी देख लिया सीढ़ी से, फिर वहाँ से सीढ़ी में जैसे इन लोग चढ़ने गए वैसे ही वो नीचे उतर के भाग रहा था, भागने की कोशिश कर रहा था, भाग रहा था। तो वो तो फिर वहाँ से गायब हो गया, वो गायब हो गया। और देखा सब्जी पूरे सीढ़ी से ऐसे सब्जी जैसे जैसे भागो वैसे गिरी हुई थी। तो फिर सब लोगों ने फिर देखा और देख के फिर दोस्त लोग, और वो बोला कि जो चीज़ है, मैं अभी एक दोस्त मुस्लिम था, है ना, वो कलमा पढ़ने लग गया। तो उसकी कलमा में तो ताकत होती है, भगवान जानते हैं। तो वो क्या किया, सबको बोला एक कमरे में आ जाओ, सबको एक कमरे में रख लिया, सबको बुला लिया, बुला के वहीं पे अपना कलमा पढ़ने लग गया। और जैसे ही कलमा पढ़ने लग गया, तरह तरह की आवाज़ें और मतलब ज़ोरों से दरवाजे की आवाज़ें सारे कमरे से आने लग गया। उसके बाद मतलब सब लोग ही चले गए थे, ये दोस्त और भैया के दोस्त और कुछ दोस्त रुके हुए थे, क्योंकि उन्हें लॉज में रुक के सारा लॉज खाली करना था रात को ही। सुबह 7 बजे उन्हें लॉज छोड़ना था। तो अगर लोग साफ़ सफाई अगर नहीं करवाएंगे और नहीं ये करेंगे तो फिर कैसे होगा, इसीलिए तो फिर वो लोग तो रुके हुए थे, उन लोग को तो रुकना ही पड़ता है जैसे भी करके, तो रुके हुए थे। फिर ये तो हुआ, और जैसे ही मतलब कलमा पढ़ने लग गया तो कोई चिल्लाया, और आदमी औरत की आवाज़ मिक्स में जैसा लगा, है ना। तो बोला कि आज तुम लोग तो बच गए, आज तुम लोग का अच्छा कुछ था कि तुम लोग बच गए। तो उन लोग कलमा पढ़ने लगे इसलिए बच गया, और बोल के वो फिर वहाँ से गायब हो गया। फिर इन लोग फिर जैसे तैसे करके वहाँ पे बोला कि हम लोग अभी इस लॉज में नहीं रह सकते। बोला देख, मैं कलमा पढ़ दिया और तुम लोग को भी मतलब मेरे साथ रहना होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। और रात है तो रात के समय हम लोग चलो बाहर टहल के गुजार लेंगे या फिर कहीं बैठ के गुजार लेंगे, पर इसमें नहीं रुकेंगे। तो भैया लोग रात भर बाहर गया, बाहर ही था। और एक कहानी है
भैया एक दिन रात में मतलब देखा, जा रहा था तो भैया देखा एक मतलब लड़की थी, है ना, और वो लड़की एक बिल्ली, जो बिल्ली होती काली बिल्ली, उसको हाथ में लेके थी। भैया तो साइकिल से आ रहा है और वो तो पैदल आ रही है। भैया जहाँ पे देख रहा है रुक रहा है, साइकिल से देख रहा है। तो दोस्त भी था, रात तकरीबन 12 बज रहा था, 12 से 12:30। तो वो देखा कि वो मतलब बिल्ली लेके, वो जैसे भैया बहुत दूर पहुंच गया तो वो वहाँ पे बिल्ली लेके भी पहुंच गई। और फिर भैया बोला अरे ये तो उतनी दूर थी और हम लोग तो साइकिल से आ रहे थे, ये कैसे तेज आ सकती है। तो फिर भैया वैसे बोल के और दोस्त को बोला भाई तू साइकिल तेज़ कर। तो भैया साइकिल, वो दोस्त तेज़ कर दिया और जितना ही तेज़ साइकिल जा रहा है उतना ही तेज़ वो लड़की पीछे पीछे बिल्ली लेके आ रही है। तो बोले देखना ये हमारे पीछे पड़ी है। जब उसके पैर की तरफ देखा ना तो पैर भी पूरे उल्टी थी। और फिर भैया लोग जैसे तैसे करके घर पे भाग के आया, वो हुआ। तो वो एक थी। और एक दिन की बात है, तो भैया एक दिन हमारे वहाँ पे एक स्कूल है, तो वो स्कूल के गली के पास 7 बजे तकरीबन टॉयलेट कर रहा था, है ना। तो टॉयलेट करते करते भैया ने देखा कि कुछ तो है वहाँ पे, कोई आदमी खड़ा है। भैया जब गौर किया तो वो काला से कोई उसके सामने आ रहा था। और भैया जो वहाँ से कांप के दौड़ दौड़ के भागा, जो भैया बीमार पड़ गया बुखार में, तकरीबन 1 हफ्ते तो बीमारी था, बुखार में ही तप रहा था। तो कहानी बताया, एक्चुअली मेरे को बहुत खुद ही डर लग रहा है, मैं कहानी बोल नहीं पा रही हूँ, मैं कहानी हड़बड़ी से बोल रही हूँ, आपको आराम से नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि मुझे भी बहुत डर लग रहा है। और ये देखो मेरे जितने बड़े दीवार है उतने बड़े मेरे शीशा है पूरा, ये मतलब यहाँ से खिड़की है, बैल्कोनी, तो इसलिए मेरे को बहुत डर लग रहा है, इसलिए मैं कहानी पूरा बोल नहीं पा रही हूँ। और अभी रात के टाइम है और मैं रात के ही टाइम फ्री रहती हूँ क्योंकि दोपहर के टाइम पे अगर वीडियो बनाऊँ तो दिक्कत होती है क्योंकि यहाँ से पूरे प्रकाश मेरे घर पे आती है, जो कि वीडियो में कुछ दिखता नहीं है, ठीक से समझ में नहीं आता है। तो इसलिए मेरे को वीडियो शाम या रात को ही बनाना पड़ता है। और शाम के थोड़ी काम वाम भी रहती है, पूजा वूजा करना भी रहता है, घर की पूजा, फिर बाहर की पूजा भी करने जाती हूँ ना, इस वजह से तो मेरे को ये रात के टाइम या फिर वो दोपहर का टाइम मिलता है, तो बस इस टाइम पे मैं वीडियो बना लेती हूँ, है ना। तो ये कहानी थी। और एक कहानी बता रही हूँ आपको, मेरी बुआ की, ठीक है। मेरी बुआ वो गांव है ना, गांव में रहती थी, है ना। तो गांव में वो मतलब शादी हुई थी उनकी, तो ये हम लोग तो कोलकाता में रहते हैं, बुआ जी की शादी गांव में हुई थी। तो गांव में शादी हुई थी बुआ जी की। तो बुआ जी मतलब जब पहली बार गांव गई तो उन्हें तो उतना पता नहीं था गांव के बारे में। और गांव के लोग ना रात को 12 बजे से लेकर 4 बजे सुबह तक सो जाते थे, मतलब फ्रेश होने, मतलब पॉटी, है ना। तो बुआ जी को तो इस बारे में पता नहीं था, फिर भी बुआ जी बहुत शर्मा रही थी, किसी को क्या बोलूँ किसी को क्या बोलूँ। फिर भी किसी ने कहा, मतलब एक जन था तो उसको बोली कि चलो मेरे साथ, वो बोली कि जब भी जाना हो भाभी आप मेरे को बोलना। बोली ठीक है, उनकी ननद तो बोली ठीक है। और वो उनको लेके गई, तो वो तो दूर खड़ी थी ना, और जंगल में ये अकेले आई। तो पता है क्या हुआ, जैसे ही पेड़ के ऊपर नहीं, मतलब बहुत ज़ोरों से, मतलब पेड़ हिलने लग गया। और जब बुआ जी पेड़ के ऊपर देखी ना तो इतनी बड़ी बड़ी सी आंखें दिख रही है। जब बुआ जी देख के मतलब उठने भागने की कोशिश की ना, वहीं पे धम से कूदा और खजूर के पेड़ पे चढ़ा था। हे भगवान हनुमान जी की जय, क्योंकि मेरे को खुद ही डर लग रहा है। और जब वो जोरों से मतलब नीचे कूदा ना, बुआ जी तो वहीं पे मतलब सर चकरा के गिर गई, बेहोश हो गई। तो फिर वो जल्दी जल्दी लोगों को लेके आई, फिर घर पे गई और बहुत बीमार पड़ गई। उसके बाद फिर सब पूछा तो बोली इस टाइप का हुआ था। तो सबको तो पता है, गांव के लोगों को तो पता ही है। तो बोला कि ठीक है, वो मौलवी साहब को लेके घर गए और फिर तांत्रिक वांत्रिक कैसे क्या क्या झाड़ फूँक करवाए। फिर झाड़ फूँक करवाने के बाद वो मेरी बुआ ठीक हुई। तो ये था मेरी कहानी, मतलब सच्ची रियल घटना। तो आप ये घटना
मतलब रात के टाइम पे आपको भी सुनो तो डर तो जरूर लगेगा। और डर हम लगे तो बोल रहे हैं, हमको तो और डर लग रहा है हम लोग के। हाँ, और डर लगे ना लगे आप प्लीज़ कमेंट करके बताना कि डर लगे तो कमेंट, नहीं लगे तो कमेंट, फिर भी तो कमेंट तो ठीक है। करना है। हम वीडियो यहीं तक रखते हैं। तो गाइस बाय Bye बाय, bye। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे। ऐसे ही आप लोग के लिए वीडियो लाते रहेंगे। तो आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, आप लोग प्लीज़ मेरे को सपोर्ट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। कीजिए। तो तब तक के लिए बाय बाय बाय, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।